आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं नगमा इरफान। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 8वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का किया इफ्तिताह। कहा, क्वालिटी सर्विस पर भारत का जोर है और दुनिया को जोड़ना भारत का मिशन है। उत्तर प्रदेश में ज़िमनी असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हो गया है। आज इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग के लिए 13 नवंबर की तारीख फाइनल की है। वहीं 23 नवंबर को होगी काउंटिंग। 10 में से एक सीट मिल्कीपुर में इलेक्शन का ऐलान नहीं हुआ है। बहराइच के मुतासरा कुनबे से सीएम योगी की मुलाकात। बहराइच तशद्दुद से मुतासरा कुनबे महसी रुकन असेंबली सुरेश्वर सिंह के साथ लखनऊ में वज़ीर आला से मुलाकात के लिए पहुंचे। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर के साथ हुई असमत दरी और कत्ल के मामले में इंसाफ मिलने में ताखीर को लेकर लखनऊ में पीजीआई के डॉक्टर्स ने फिर से शुरू किया धरना मुजाहिरा। और हिंदुस्तानी रेलवे ने उत्तर प्रदेश को दिया बड़ा तोहफा। 50 साल पुराना मुरादाबाद से मुंबई के लिए बराह रास्त ट्रेन का मुतालबा हुआ पूरा। मुंबई से गाजियाबाद अमरोहा होते हुए मुरादाबाद जंक्शन पहुंचने पर जिले के लोगों ने किया खुशी का इजहार। और अब खबरें तफसील से। उत्तर प्रदेश में असेंबली की 10 में से 9 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हो गया है। आज इलेक्शन कमिश्नर ने वोटिंग के लिए 13 नवंबर की तारीख फाइनल की है। वहीं 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। तारीख का ऐलान होने के साथ ही बरसरे इख्तियार बीजेपी के साथ ही समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने कमर कस ली है। कमीशन ने महाराष्ट्र और झारखंड असेंबली इंतखाबात के साथ ही इन सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान किया है। 10 में से एक सीट मिल्कीपुर पर इंतखाबात का ऐलान नहीं हुआ है। बहराइच के महाराजगंज कस्बे में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के विवाद में युवक की हत्या कर दी गई है, जिसके बाद वहां हिंसा भड़क उठी है। बहराइच हिंसा में मारे गए युवक राम गोपाल मिश्रा के परिवारजन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के लिए लखनऊ पहुंचे। बहराइच हिंसा के पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उनके साथ महसी के भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह भी मौजूद रहे। इससे पहले मीडिया से बातचीत में मृतक युवक के परिजनों में न्याय की मांग की थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 8वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक़िदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान में 950 मिलियन से ज़्यादा इंटरनेट सार्फिन हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का जोर मियारी खिदमात पर है और दुनिया को जोड़ना हिंदुस्तान का मिशन है। साथियों, आज भारत टेलीकॉम और उससे जुड़ी टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया के सबसे हैपनिंग देशों में से एक है। भारत जहां 120 करोड़ यानी 1200 मिलियन मोबाइल फोन यूजर्स हैं, भारत जहां 95 करोड़ यानी 950 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं, भारत जहां दुनिया का 40% से अधिक का रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है, भारत जिसने डिजिटल कनेक्टिविटी को लास्ट माइल डिलीवरी का इफेक्टिव टूल बनाकर दिखाया है, वहां ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन के स्टैंडर्ड और फ्यूचर पर चर्चा ग्लोबल गुड का भी माध्यम बनेगी। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में हिंदुस्तान में आलमी टेली मवासलात पैमाना यानी वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 का इफ्तिताह किया। ये पहला मौका है कि हिंदुस्तान में इस तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है। इसमें 190 से जायद ममालिक के 3000 से जायद सनतकार, टेक एक्सपर्ट्स और ITU WTSA के स्टेक होल्डर्स हिस्सा ले रहे हैं। और मोबाइल की जेम ट्रिनिटी कितने ही नए इनोवेशन का आधार बनी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI ने कितनी ही नई कंपनियों को नए मौके दिए हैं। अब आजकल ONDC की भी ऐसी ही चर्चा हो रही है। ONDC से भी डिजिटल कॉमर्स में नई क्रांति आने वाली है। हमने कोरोना के दौरान भी देखा है कि कैसे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने हर काम आसान किया है। बहराइच के महाराजगंज कस्बे में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के तनाजे में नौजवान का कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद वहां तशद्दुद भड़क उठा था। बहराइच तशद्दुद में मारे गए नौजवान राम गोपाल मिश्रा का कुनबा आज वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के लिए लखनऊ पहुंचा। बहराइच तशद्दुद के मुतासरा कुनबे ने वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उनके साथ महसी के BJP रुकन असेंबली सुरेश्वर सिंह भी मौजूद रहे। इससे कबल मीडिया से गुफ्तगू में महलूक नौजवान के लवाहिकीन ने इंसाफ का मुतालबा किया था। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। बहराइच में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए बवाल के बाद स्थिति फिलहाल सामान्य हो रही है। हालांकि एहतियात इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। योगी सरकार ने उपद्रवियों से निपटने के लिए चप्पे चप्पर पर भारी फोर्स तैनात कर दी है। लगातार पुलिस पेट्रोलिंग चल रही है। बहराइच की ताज़ा हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह ने। देखिए रिपोर्ट। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया असेंबली इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान। यूपी के 10 में से 9 असेंबली सीटों पर 13 नवंबर को होगा जिमनी इलेक्शन। यूपी की एक असेंबली सीट मिल्कीपुर की तारीख का अभी नहीं हुआ ऐलान। और अब बढ़ते हैं खबरों में आगे। वहीं बहराइच में हुए फिरकावाराना हंगामे को लेकर रद्द अमल भी सामने आ रहे हैं। मथुरा में रियासत के काबीना वजीर लक्ष्मी नारायण चौधरी और देवरिया में वजीर ट्रांसपोर्ट दयाशंकर सिंह ने किया कुछ कहा। आइए सुनते हैं। अस्थिर करने के लिए विदेशी ताकतें और उनके ऐसे बहुत से एजेंट हमारे देश में हैं जो लगे हुए हैं, लेकिन योगी जी की कानून व्यवस्था को केवल देश नहीं पूरा विश्व मानता है। यहाँ किसी भी अपराधी को संरक्षण देने की नीयत नहीं होती, यहाँ उसको पूरा दंड देने की नीयत होती है। 7 साल में जिस उत्तर प्रदेश में 365 दिन लगातार साल भर कर्फ्यू रहा करते थे, 7 साल में अभी आज तक कोई कर्फ्यू नहीं लगा। इसलिए जो दोषी हैं उनको पूरी तरह से दंड दिया जाएगा। जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई करेगी सरकार। हमारी भी सरकार, आप देखते हैं कोई भी घटनाएं होती है त्वरित उस पर कार्रवाई होती है। इस पर भी इसकी जांच चल रही है, जो भी होगी सख्त कार्रवाई। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले ले लेते हैं ये वक्फा। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें।
ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। रियासत के नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक आज वाराणसी में मुनक़िदा अग्रवाल समाज एजाज़ तक़रीब में शामिल हुए। वाराणसी में अग्रवाल समाज की जानिब से समाज के मुअम्मर अफराद, नौजवानों, समाज की सभी सनतकारों, दानिश्वरों और ख़वातीन के अपने शोबे में नुमायाँ खिदमात अंजाम देने पर साल में एक बार एजाज़ से नवाजा जाता है। तक़रीब में मौजूद पूर्वांचल के अग्रवाल समाज के लोगों को नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक, आयुष के वज़ीर ममलिकत दयाशंकर मिश्र और कैंट के रुकन असेंबली सौरभ श्रीवास्तव ने मुश्तरका तौर पर एजाज़ से नवाजा। इस मौके पर किडनी से मुताल्लिक डॉक्टर रितु गर्ग के जरिए लिखी गई किताब का इजरा भी किया गया। बहराई तशद्दुद को लेकर ब्रजेश पाठक ने कहा कि बहराई तशद्दुद का कोई भी खाती बख्शा नहीं जाएगा, कसूरवारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो शरारती तत्व है, अपराधी तत्व है, उनको चिन्हित किया जा रहा है। कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं है, उस पहलू की जांच की जा रही है। जो लापरवाही पुलिस ऑफिसर्स द्वारा बरती गई है, उसकी भी जांच हो रही है। जो भी दोषी होगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई होगी। और जो पीड़ित पक्ष है, पीड़ित परिवार है, हमारी सरकार उनके साथ खड़ी है। आज ये प्रोग्राम हुआ है जिसमें एक किताब है किडनी स्टोन कारण और निवारण। इसका विमोचन माननीय उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी ने किया है और ये किताब हिंदी में है जिससे कि जनमानस को लाभ पहुंचेगा। किडनी स्टोन बहुत कॉमन है और आजकल हर वर्ग के लोगों में, हर आयु और पुरुष महिला बच्चों सब में हो रहा है। तो कैसे हम उससे बच सकते हैं ताकि कि बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो क्या खाएं क्या ना खाएं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग हमेशा समाज के प्रति कार्य करते रहते हैं और समाज के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं, इसलिए इसमें हम लोग को सम्मानित किया गया है। हम लोग हमेशा कुछ न कुछ कार्यक्रम करते हैं जिसकी फोटो मैं हमेशा डालती रहती हूँ। इस कारण हम लोगों का प्रचार होता है और सांस्कृतिक कार्यक्रम और समाज के प्रति बहुत से काम करते रहते हैं। इसके लिए आज हम लोगों को आमंत्रित किया गया। अग्रवाल समाज एक बहुत ही बड़ा समाज है और इसमें जितने भी बड़े से बड़े लोग हैं जिन्होंने समाज के लिए कुछ भी किया जिससे आज समाज इस स्तर पर है, उसमें सब अग्रवालों का विशेष योगदान रहा है। हमें अग्रवाल होने पर गर्व है और हम जानते हैं कि हमारे अग्रसेन महाराज ने जितना कार्य इस देश के लिए किया और हमारे समाज को इस ऊंचाई तक रखा और यहाँ पे जितने लोग भी अग्रवाल हैं वो सब लोगों ने हम लोग का मान सम्मान बढ़ाया है और इस देश का नाम रोशन किया है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर के साथ हुई असमत-दरी और कत्ल के मामले में इंसाफ मिलने में ताखीर को लेकर लखनऊ में एसजीपीजीआई के डॉक्टर्स ने एक बार फिर से धरना मुजाहरा शुरू कर दिया है। मुजाहरा कर रहे डॉक्टर्स का कहना है कि मुतासरा को अब तक इंसाफ न मिलना इंतहाई मायूसकुन है। मुजाहरे की क़यादत कर रहे डॉक्टर अजीत कुमार झा ने कहा कि इंसाफ के अमल को तेज़ किया जाए। वहीं डॉक्टर संप्रीति ने कहा कि डॉक्टरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए जाएं। हमारी डॉक्टर मित्र थी अभया आरजीकर में और जो ये घिनौना कृत्य हुआ है इसको 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है और अब तक जो हमारी न्याय के मांग थी वो उस समय से अभी तक उसी जगह पर है और जो न्याय है अब तक मिली नहीं है। तो हम मांग करते हैं कि जो न्याय का कार्यक्रम है, जो कार्रवाई है वो जल्द से जल्द उसको क्रियान्वित किया जाए। 2 महीने हो गए हैं इस घिनौने कृत्य को, लेकिन और हम डॉक्टर्स फिर से अपने काम पर रूटीनली जा चुके थे इस उम्मीद में कि हमें न्याय मिलेगा। लेकिन चूंकि आज 2 महीने हो गए हैं, हमारे बंगाल में जो डॉक्टर्स हैं 10 दिन से वो हंगर स्ट्राइक पे है, उसमें से 4 को भर्ती भी करना पड़ा क्योंकि उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। क्या हमारा ये न्याय है कि हम एक महिला डॉक्टर जो अपने रेजिडेंसी के काम पे नाइट ड्यूटी पे थी उसके साथ ऐसा घिनौना कृत्य होता है और 2 महीने हो गए हैं, हमें अभी तक जस्टिस नहीं मिला है। हम आज वापस विवश होकर वापस हमें स्ट्राइक चालू करनी पड़ रही है क्योंकि हमें अभी तक न्याय नहीं मिला है। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले ले लेते हैं ये वक्फा। हर घर के खाने की शान, खुशबूदार बैद्यनाथ गाय का देसी घी, शुद्ध भी स्वादिष्ट भी।
और वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका जयपुर से 139 मुसाफिरों को लेकर अयोध्या जा रहे एयर इंडिया की फ्लाइट में बम होने की इत्तला से हड़कंप मच गया। बम होने की इत्तला मिलने के बाद महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करने के बाद फ्लाइट में सवार 139 मुसाफिरों को बाहिफाजत बाहर निकाला गया। मुसाफिरों को बाहर निकालने के बाद सिक्योरिटी एजेंसियों के जरिए फ्लाइट की जांच शुरू की गई, जिसमें बम नहीं मिला। ये एक अफवाह निकली। फिलहाल तैयारे में रखे सामानों की भी अभी चेकिंग हो रही है। जो एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट थी जो जयपुर से अयोध्या आ रही थी, इसमें बम की सूचना मिली थी, तो इसको सेफली लैंड करा करके हमने आइसोलेशन बे में ले गए हैं जहाज़ को। इसके अंदर 139 पैसेंजर्स थे। पैसेंजर सारे हमने हवाई जहाज से बाहर निकाल लिए हैं, उनकी चेकिंग भी हो गई है। अभी सामान की चेकिंग करके जो प्रक्रिया होती है, जहाज़ की भी गहन चेकिंग की जा रही है। बम की सूचना थी इसमें, यही मैं आपको बता पाऊंगा। रुहेलखंड यूनिवर्सिटी में 22वें तक़सीम-ए-उस्नाद तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में 94 तलबा को गोल्ड मेडल और 187 मुहक्किकीन को PhD की डिग्री गवर्नर आनंदीबेन पटेल की मौजूदगी में मुहैया कराई गई। तकरीब में गवर्नर ने तलबा से कहा कि तलबा तकनीक का इस्तेमाल अपनी तरक्की के लिए करें, तकनीक पर मुनहसिर न हो। उन्होंने कहा कि इस बार रुहेलखंड यूनिवर्सिटी ने बड़ी तादाद में गैर मुल्की तलबा को मुतवज्जो किया है। NRI में आप 125 के आसपास हो, मैं चाहती हूँ 100 के अंदर आइए मित्रों, 100 के अंदर। इसका फायदा कितना हुआ? काम तो आप लोगों ने किया। 70 स्टूडेंट्स विदेश से आए, ये प्रतिभा है आपको मित्रों। क्यों आएंगे इधर पढ़ने के लिए? जो हमारी यूनिवर्सिटी अच्छी रैंकिंग नहीं लाएंगे, अच्छा काम नहीं करेंगे, तो विदेशी स्टूडेंट इधर क्यों आएंगे? लेकिन ये बदलाव जो यूनिवर्सिटी के माध्यम से आया है, इसके लिए ये विदेशी विद्यार्थी हमारे यूनिवर्सिटी में आते हैं और पढ़ने के लिए प्रयास करते हैं। खबरों का सिलसिला भी जारी है, लेकिन ले लेते हैं पहले ये वक्फा। खाए जाओ, स्वाद के चटकारे लेते जाओ, गली गली में है स्वाद। आहा, पेट पूजा तो बनती है, तो बेफिक्र होके खाते जाओ। कब्ज और उससे संबंधित तकलीफों का समाधान, बैद्यनाथ कब्ज आहार दे, कब्ज में आराम, प्राकृतिक और सुरक्षित। और वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। एक मामले की जांच के नाम पर हिंदुस्तानी सफीरों को निशाना बनाने की कनाडा हुकूमत की कोशिश का भारत ने सख्त जवाब दिया और बड़े फैसले लिए हैं। भारत ने न सिर्फ ट्रूडो हुकूमत के इल्जामात को खारिज कर दिया, बल्कि सिक्योरिटी का हवाला देकर कनाडा से अपने हाई कमिश्नर और सफीरों को वापस बुलाने का ऐलान किया। इसके अलावा भारत ने इंचार्ज हाई कमिश्नर समेत 6 सफीरों का भारत से इखराज कर दिया है। उन्हें 19 अक्टूबर तक भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। हुकूमत ने यह भी वाज़ेह तौर पर कहा कि भारत को अपने सफीरों की सिक्योरिटी को लेकर कनाडा हुकूमत पर कतई एतमाद नहीं है। वजारत ने कहा कि कनाडा के ट्रूडो हुकूमत की वोट बैंक की सियासत का एजेंडा है। जांच के बहाने सियासी फायदे के लिए भारत को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का बयान भारत और कनाडा के बिगड़ते ताल्लुकात का सबब भी है, सबूत भी है और कनाडा जैसी जमहूरियत के कमजोर वजीर आजम की मजबूरी को भी जाहिर करता है। Events of the past year and today's revelations have shaken many Canadians, particularly those in the Indo-Canadian and Sikh community. Many of you are angry, upset, frightened. I get that. This shouldn't happen. Canada and India have a long and storied history rooted in people-to-people ties, business and trade. But we cannot abide by what we're seeing right now. Canada fully respects the sovereignty and territorial integrity of India, and we expect the Indian government to do the same for Canada. As Prime Minister, it is my responsibility to provide reassurance to those who are feeling their safety has been compromised, but most importantly, it is my responsibility to take action and to never hesitate in doing what is necessary to protect Canadians. That is precisely what we are doing today.
बुलंदशहर पहुंचे केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने मुंबई में हुई बाबा सिद्दीकी कत्ल वारदात की मजम्मत करते हुए कहा कि कत्ल करना संगीन जुर्म है। कानून और बंदोबस्त की जिम्मेदार इस मामले को संजीदगी से लें, ये उनकी जिम्मेदारी है। वहीं माजी में वजीर वक्फ रह चुके आरिफ मोहम्मद खान ने वक्फ बोर्ड में बदलाव को लेकर कहा कि वक्फ मिनिस्ट्री कुछ माह मेरे पास रही है। देखा गया है कि 1-2 वक्फ ही ऐसे होंगे जिनमें अंदरूनी मुकदमेबाजी ना हो, बाहमी इख्तिलाफ ना हो, संगीन इल्ज़ाम एक दूसरे पर ना लगा रहे हों। उन्होंने वक्फ में बदलाव की ज़रूरत का इशारा दिया। वक्फ की मिनिस्ट्री मेरे पास रही है कुछ दिन। एक आधिक वक्फ मुश्किल से मिलेगा जिसमें मुकदमेबाजी ना हो, जिसमें एक दूसरे के खिलाफ भद्दे से भद्दे आरोप न लगते हों। तो अगर आप ऐसे ही चलाना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो सुधार तो कोई भी इनकार नहीं करेगा कि सुधार की जरूरत। मुझे नहीं मालूम इस बारे में ज्यादा, मैंने कोई इसका अध्ययन नहीं किया, लेकिन चंद महीने मेरे पास ये मिनिस्ट्री रही है। आइंदा त्योहारों पर त्योहार स्पेशल ट्रेनें मुसाफिरों की राह आसान करेंगी। मुसाफिरों की सहूलत के लिए शुमाल मशरक़ी रेलवे लखनऊ स्पेशल ट्रेन चलाने जा रही है। ये इत्तला आज लखनऊ में शुमाल मशरक़ी रेलवे डिवीजन के रेल मैनेजर आदित्य कुमार ने सहाफ़ियों को फराहम की। उन्होंने बताया कि लखनऊ के तहत आने वाले ऐशबाग, सिटी स्टेशन, डालीगंज और बादशाहनगर जल्द ही अमृत भारत स्कीम के तहत बनकर तैयार हो जाएंगे। इन स्टेशन पर वर्ल्ड क्लास सहूलत मुहैया कराई जा रही है। यहाँ से सफ़र करने वाले मुसाफिरों को सभी सहूलियात दस्तयाब होंगी। करीब 94 स्पेशल ट्रेनें हैं जो लखनऊ मंडल से होकर गुजरेंगी, जिसमें 41 ट्रेनें हैं जो कि यहाँ से ओरिजिनेटिंग या टर्मिनेटिंग हैं और 53 ट्रेनें पासिंग थ्रू ट्रेनें हैं। ये 4 स्टेशन जो है अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत लखनऊ में जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे करा रही है वो ऐशबाग, बादशाहनगर, लखनऊ सिटी और डालीगंज हैं। इसमें डालीगंज और लखनऊ सिटी ये दोनों हम करीब दिसंबर के पहले ही हो जाएंगे। बाकी दोनों स्टेशन मई-जून तक हम करा पाएंगे, एक्सेप्ट फॉर उसमें एक जो 12 मीटर एफओबी है वो थोड़ा टाइम लगेगा। और दिवाली से कबल जिला मुरादाबाद को हिंदुस्तानी रेलवे ने बड़ा तोहफा दिया है। रेलवे ने मुरादाबाद के लोगों के 50 साल पुराने मुरादाबाद से मुंबई के लिए बराह रास्त ट्रेन के मुतालबे को पूरा कर दिया है। रेलवे के जरिए मुंबई के बांद्रा टर्मिनल से लाल कुआं के दरमियान हफ्तेवार सुपरफास्ट ट्रेन का जल्द ही ऑपरेशन शुरू होने वाला है। लेकिन इससे पहले रेलवे के जरिए स्पेशल ट्रेन का इनॉग्रल रन चलाया गया है, जो मुंबई से शुरू होकर सूरत, वडोदरा, गोधरा, रतलाम, कोटा, हजरत निजामुद्दीन, गाजियाबाद, अमरोहा होते हुए मुरादाबाद जंक्शन पर रात 10 बजे पहुंची, जहां मुरादाबाद के लोगों ने ट्रेन का जोरदार इस्तकबाल किया। इस दौरान मुरादाबाद के लोगों ने खुशी का इजहार किया। पहला इनॉग्रल रन हुआ है। बांद्रा टर्मिनस से लाल कुआं के लिए एक गाड़ी चलाई गई है। इनॉग्रल रन हो रहा है। अभी बहुत जल्दी ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा। ये एक साप्ताहिक गाड़ी होगी जो बांद्रा से लाल कुआं के बीच में चलेगी। इसमें मुरादाबाद को भी स्टॉपेज प्रदान किया गया है। तो एक तरह से यह पहली गाड़ी होगी जो मुरादाबाद से डायरेक्टली बॉम्बे क्षेत्र के कनेक्टिविटी के साधन सारे यात्रियों को देगी। ट्रेन के चलने से हम बहुत खुश हैं। दिवाली से पहले जो इतना बड़ा तोहफा हमें मोदी सरकार द्वारा दिया गया उससे हम बहुत खुश हैं। जो कि हमें इतनी परेशानी होती थी, यहाँ से दिल्ली जाना पड़ता था, दिल्ली से फिर हमें मुंबई के लिए ट्रेन मिलती थी, अब वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सुविधा हो गई है। सीधा मुरादाबाद से बैठेंगे, सीधा मुंबई उतरेंगे। हम बहुत खुश हैं और ट्रेन ये चलेगी, गवर्नमेंट ने हमें ट्रेन दी है, इससे हमें बहुत फ़ायदा है। हम लोग यहाँ से दिल्ली जाते थे ट्रेवल्स करके कार से, फिर वहाँ पे कुली करते थे, हमारा बहुत पैसा खर्चा बहुत बच रहा हमारा, इससे बहुत आराम मिलेगा हमें, इससे वक्त भी बच रहा हमारा इससे। मिशन शक्ति फेज 5 के तहत बच्चियों को खुद कफील बनाने और बेदार करने के मकसद से ज़हीन तालिबा आकांक्षा विश्वकर्मा को एक दिन का अलामती जिला मजिस्ट्रेट फतेहपुर बनाया गया। तालिबा ने पूरे प्रोटोकॉल के साथ जिला मजिस्ट्रेट की कुर्सी संभाली और कलेक्ट्रेट दफ्तर में अवामी समाअत के तहत लोगों की फरियाद सुनी। साथ ही मुताल्लिका अफसरान को शिकायतों की तस्वीर से मुताल्लिक ज़रूरी हिदायत भी दी। एक दिन के लिए बनी डीएम ज़हीन तालिबा आकांक्षा विश्वकर्मा ने बताया कि मुस्तकबिल में मेरा IAS अफसर बनने का ख्वाब है।
डीएम के तौर पर मेरी तरजीह रहेगी कि मैं लोगों के लिए दस्तयाब रहूं और उनके मसाइल का तस्विया कर सकूं। आज के दिन के लिए बहुत खुशी हो रही है और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। का बहुत ही अच्छा प्रयास है, इसके द्वारा लोगों में जागरूकता प्रसारित होगी, जिससे लोग ज़्यादा जागरूक होंगे और विकास की दर बढ़ेगी। प्रयास बहुत ही अच्छा है, जिससे कि महिलाओं को एक दिन का प्रशासनिक अधिकारी बनाया जा रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक दिन की सांकेतिक रूप से जिलाधिकारी के रूप में भी हमारे जनपद की एक होनहार छात्रा को यहाँ पर बैठाया गया है, जो एक दिन की जिलाधिकारी बनी है। जो आपने भी देखा, उसी के तहत एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ये रहती है कि जो भी लोग अपनी समस्याओं को लेकर आ रहे हैं, उनकी समस्याओं का निस्तारण कराया जाए, योजनाओं का लाभ उन तक त्वरित रूप से पहुंचाया जाए। उसी के क्रम में लोगों के द्वारा आज आपके समक्ष भी अपनी शिकायतें प्रस्तुत की गई। आपने फिर उनको सुना अच्छे से और उनके निस्तारण के भी आदेश दिए गए। और इसके अतिरिक्त हम अलग अलग जो भी हमारे कार्य होते हैं प्रशासन के अंतर्गत, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो आज के लिए खबरों में इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।